सॉरी सर। कोई बात सर गलती से हो गया सर, सॉरी सर। यस, यही मौका है। प्रज्ञा जी, क्या आप मेरे वस्त्र साफ करने में मेरी सहायता कर देंगी? क्या? मेरे वस्त्र साफ करने में क्या आप मेरी सहायता कर देंगी? वॉशरूम उस तरफ। मैंने कहा वॉशरूम उस तरफ है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर देंगी? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर देंगी? हाँ, आप आइए आइए मेरे साथ। मछली जाल में तो आ चुकी है, बस अब उसका फंसना बाकी है। ठीक है, मुझ पे भरोसा नहीं है ना, जो देख रहे हैं उस पे भी भरोसा नहीं, लेकिन प्रज्ञा की बातों पे तो भरोसा कर सकते हो ना। तुम एक काम क्यों नहीं करते, खुद ही जाके प्रज्ञा से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये लड़का है कौन, जिसके साथ वो इतना चिपक के डांस कर रही है, उसके बुके और मैसेजेस पढ़ के इतना खुश हो रही थी। मैं क्यों पूछूं उससे? जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं जाकर क्यों पूछूं उससे? और आज उसका बर्थडे है, मैं ऐसी कोई बात करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। ठीक है, अगर तुम उसका दिल दुखा नहीं सकते तो फिर अपना दिल दुखाते रहो। तुम उसके साथ रहने के सपने देख रहे हो, लेकिन वो किसी और के साथ सपना देख रही है। प्लीज अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, अभी तुम्हें मेरी सारी बातें बकवास लग रही है ना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम ये सब कुछ अभी देख रहे हो, लेकिन मुझे प्रज्ञा पे एक हफ्ते पहले से ही शक था। मैंने इन दोनों को कहीं पे देखा था और मैंने प्रज्ञा से पूछा भी था कि ये लड़का है कौन। मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तब मुझे प्रज्ञा ने जवाब दिया कि तुमसे मतलब, लेकिन मुझे मतलब था अभी। मैं जानना चाहती थी और ये सब कुछ जानने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त निखिल की हेल्प ली। मेरे सामने ये पूरा मैटर आ गया और फिर मुझे कुछ तस्वीरें मिली। देखो, इसे खुद ही देख लो अभी। ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा जिस प्रज्ञा पे तुम इतना भरोसा कर रहे हो, वो प्रज्ञा तुम्हारा भरोसा कहीं और लुटा रही है। प्रज्ञा जी, आप मेरा ये ऊपरी आवरण पहना देंगी अगर आपको कोई संकोच ना हो तो? आप ये ऐसे क्यों चले गए? और ये तनु इनके साथ क्या कर रही थी? अभी अब तो तुमने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि प्रज्ञा पार्टी में सबसे दूर होकर अकेले में ऐसे रोमांस कर रही थी। अब तुम उसकी हिम्मत कहो या बेशर्मी, लेकिन उसने वो कर दिया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा कुछ ना बोलना बहुत कुछ बोल गया अभी। मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी जेलसी बाकी का काम कर देगी। तुम्हें ना चाहते हुए भी उन सब पे यकीन करना होगा जो मैंने तुम्हें दिखाया। और एक बार तुम्हें यकीन हो गया तो प्रज्ञा का खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। अब शक का बीज मैंने बोया है तो उसे उगे पेड़ की ठंडी छाव भी तो मैं ही खाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा ऐसी नहीं थी, वो तो सबसे अलग, सबसे अच्छी थी। जो करना है ना तू कर, पर जल्दी कर। ऐसा ना हो कि तेरे कहने से पहले बाजी कोई और ही मार जाए। कहीं मैंने प्यार को समझने में देर तो नहीं करती। जब तक मैं अपनी फीलिंग्स को समझ के उसकी तरफ कदम बढ़ा पाता, वो लाइफ में आगे बढ़ गई। पता नहीं कहाँ चले गए।
वाकई मुझे चिढ़ा रहे हैं या नाराज हो गए? पहले तो इतने अच्छे से फूल भेजा मेरे लिए, मेरे बर्थडे के लिए, और अब नाराज तो मैं हो जाऊंगी अगर ये ऐसे ही करते रहे तो। कहीं तनु तो कुछ नहीं कर रही? हो सकता है उसने ही इनके कान भरे हों और वो मुझसे ऐसे दूर चले गए। ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया। अभी सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं कह रही। बाद में इसका किसी भी पार्टी में आना बैन करवा दूंगी। अभी तो जैसे गुस्से में जल रहा है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ये तूफान से पहले की खामोशी है। अभी की खामोशी बता रही है कि ये कितना बोलने वाला है। मुझे लगता है केक काटते ही मुझे प्रपोज कर देंगे। प्रज्ञा बेटा, क्या सोच रही है? केक काटना? जी दादी। किस खुशी में केक काट रही हो प्रज्ञा? अपने जन्मदिन की खुशी में या किसी और खुशी में? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जैसी दिखती हो ना वैसे हो नहीं। I mean, जिस वजह से अभी ने ये पार्टी रखी, तुमने तो उस वजह को शर्मसार कर दिया। I mean, कौन अपने जन्मदिन पे अपनी फैमिली के सामने ऐसी हरकत करता है? तुमने तो अपनी फैमिली को शर्मिंदा कर दिया। चलो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जो गेस्ट आए उनकी तो परवाह की होती। बहुत हो गया। तुम जो कुछ भी कह रही हो उसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं, सिर्फ मेरी तरफ तुम्हारी नफरत है और बदले की भावना। हाउ चीप प्रज्ञा, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है और तुम अभी भी खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। वाओ, तुम्हारी हिम्मत तो मैं देख चुकी हूँ, पर अब देखना यह है कि तुम बेशर्मी की किस हद तक जाती हो। You know what? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी जो तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती। तुम्हारा सच सबके सामने सबूतों के साथ लाऊंगी और फिर मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम बताओ कि प्रज्ञा तुम्हें नहीं जानती? बताओ कि प्रज्ञा ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? बताओ कि प्रज्ञा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? बोलो। इनफैक्ट जब अभी को पता चला कि इतने सारे बुक्के किसी ने भेजे तो वो खुद कंफ्यूज था, हैरान था कि इतने सारे बुक्के भेजे किसने। उस पे लिखे हुए मैसेजेस पढ़े और मैसेजेस के साथ साथ चंपक दास त्रिवेदी का नाम भी पढ़ा और वो हैरान हो गया कि ये कौन है जो प्रज्ञा को इतनी अच्छी तरीके से जानता है और इतने सारे फूल भेजे।